नमस्कार दोस्तों। आपको पता है हम भिन्न और दशमलव वाली प्रश्नावली पढ़ रहे थे कक्षा 7 की। तो हमारी ये जो प्रश्नावली है दूसरी प्रश्नावली है, हमने पहली स्टार्ट नहीं की थी, डायरेक्ट दूसरी की थी क्योंकि इसके बाद पहली पढ़ेंगे। क्योंकि ये समझोगे तो पहली जल्दी समझ में आ जाएगी। तो प्रश्नावली 2.3 तक हमने पढ़ लिया था, अब है प्रश्नावली 2.4 शुरू करते हैं। देखो प्रश्नावली हम दो भिन्नों की क्या सीख रहे हैं, केवल जोड़ बाकी सीख रहे हैं। 1 2 3 में यही सीखा था। अब 2.4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको लाल वाला, उसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे से आगे जो वीडियो अपडेट होंगे आपको मिलते रहेंगे। आप लोग लगातार हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं 2.4। देखो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे सर ने 2 ही सवाल क्यों लिखे हैं। हमारा जो पहला सवाल है उसके पार्ट दिए गए हैं कहाँ तक, 6 तक। लेकिन उसमें क्या है मैं आपको बता दूं, जो पहला सवाल है ना उसके जैसा ही सेम दूसरा तीसरा चौथा सेम बिल्कुल वैसा ही सवाल है। और जो पांचवा सवाल है ना उसके जैसा ही सेम छठा सवाल है। ये सवाल आपको हल करने हैं। मैं आपको पहला समझाऊंगा और पांचवा समझाऊंगा, बिल्कुल सेम अगले वाले ऐसे ही हैं। तो ये आपको हल करने हैं। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। तो आप लोग को मैं समझा दूंगा, फिर भी आपको नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन की भी वीडियो अपडेट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल। जो जो पहला सवाल दे रखा है, देखो 12 भाग 3/4 ये दे रखा है। ये दे रखा है ना 12 भाग 3/4। अब देखो यहाँ पे भाग का निशान है, तो 12 में किसका भाग देना है, 3/4 का भाग देना है। चलिए 12 में भाग देना है किसका, 3/4। देखो कभी भी भिन्न होती है जो 2 से ज़्यादा नहीं होती है, यानी मतलब केवल भिन्न होती है जो 2 ही होती है बट्टे में, उससे ज़्यादा हुई तो नीचे वाली भिन्न ऊपर आ जाती है उल्टी होके। तो इस वाली ये 2 है ना उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये बड़ा वाला बट्टा है, क्योंकि 12 में भाग दे रहे हैं किसका, 3/4। क्योंकि भाग का चिन्ह उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/4 का। वैसे तो भाग का चिन्ह को कैसे लिखते हैं हम लोग, 12 में भाग दे रहे हैं 3/4 ऐसे भी लिखते हैं एक तरीके से। एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका तीसरा तरीका ये रहा। 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो बट्टे में लिख रहा है तो किसका, भाग का। तो यहाँ पे देखो बता दो 12 में इसका भाग दे रहे हैं ना, तो पहले वाले बट्टे को तो ऐसे कैसे, 1 3 है ना उसको छोड़ दो, ये भिन्न बन गई है हमारी। जो नीचे वाला 4 है उसको ऊपर ले जाओ, ये लो ले गया। इसके बाद भाग दो। अब लोग आप लोग 12 को 4 से गुना करोगे, 12 चौक 48 आएगा, उसमें 3 का भाग देंगे, फिर 16 आंसर आएगा। उससे अच्छा आपको सीधा इस तरीका बता दूँ, देखो 3 से कट रहा है ये, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो नीचे 1 बच गया, ऊपर 4 क्या बचा यहाँ पे, 4 गुना 4 बराबर, यह आपका 16 आंसर। बस हो गया सॉल्यूशन। इसके जैसा ही सेम है ना दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। तो ये पांचवा सवाल है उसके जैसा ही कौन सा सवाल है, छठा सवाल। ये करना है आपको, हल करना है। अब देखो 3 भाग का निशान दिख रहा है, उसको ऐसे किसी लिख दो। ये जो भिन्न दे रखी है, मिश्र भिन्न दे रखी है, इसको सरल करते हैं कैसे, 3 को गुणा करते हैं किससे, 2 से, 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ा तो 7। तो ये हो जाएगा 7/3। 7/3 आ गया। अब देखो भाग देते, 3 में भाग देते हैं 7/3। किसका भाग दे रहे हैं हम लोग, 7/3 का। किस में दे रहे हैं, 3 में दे रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया भिन्न है ना, 3 का भी ऊपर, 3 तो ऊपर वाला तो रहेगा रहेगा, क्योंकि उसमें भाग दे रहे हैं 7/3 का। तो ये 7 का भी नंबर आ गया इसमें, क्योंकि जोड़ा कितने का बनता है, 2 का। ऊपर नीचे 2 का जोड़ा बन गया। अब ये 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को लिख दो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, 9/7। देखो 9 में 7 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1 बार। शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो इसको भिन्न में लिख दूँ, 1 2 और 7। 1 बार गया, शेषफल बचा 2 और 7। ये हमारा हो गया पहला पर्सन कंप्लीट। आपको क्या क्या करने हैं, ये जो किया है उसके जैसा दूसरा तीसरा चौथा सवाल करना है, और ये 5 मैंने हल किया उसके जैसे छठा करना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पर्सन नंबर 2। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 2 था उसके अंदर हमें भिन्न दे रखी, कितने भिन्न, 1 2 3 ऐसे भिन्न दे रखी है, 7 भिन्न। उसको क्या बता रहा है कि जो भिन्न दे रखी है उसका क्या याद करना है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का पहले आपको अर्थ बता दो। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, व्युत्क्रम। जो व्युत्क्रम होता है वो कैसे याद करते हैं, भिन्नों को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये पहली वाली भिन्न है 3/7 है, उसको कैसे याद करेंगे, व्युत्क्रम करते हैं, इसको उल्टा कर देंगे 7/3। बस ऐसे व्युत्क्रम याद करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, व्युत्क्रम याद करना है। व्युत्क्रम के बाद हमें क्या क्या बताना है, उसमें से उचित भिन्न बतानी है, उसमें से विषम भिन्न बतानी है, और इसमें से पूर्ण संख्या बतानी है, ये बतानी है। अब देखो उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न वो होती है यदि ऊपर वाली संख्या तो क्या हो,
छोटी और बट्टे के नीचे वाली हो बड़ी, उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। याद रह जाएगा, ऊपर वाली क्या है? छोटी और नीचे वाली बड़ी। अब देखो विषम भिन्न। विषम भिन्न किस हमारा जो प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ भिन्न दी गई है और क्या बताया गया है कि इन भिन्नों की क्या ज्ञात करनी है? व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात करनी है। जो व्युत्क्रम भिन्न है वो ज्ञात करके हमें क्या क्या निकालना है? उचित भिन्न निकालना है, विषम भिन्न निकालना है और पूर्ण संख्या निकालनी है। सबसे पहले आपको बता दूँ उचित भिन्न कैसे निकालते हैं। जिस भिन्न के अंदर ऊपर वाली संख्या क्या होती है? छोटी और नीचे वाली संख्या क्या होती है? बड़ी, वो क्या लाएगी? उचित भिन्न। विषम भिन्न में देखो, विषम भिन्न में ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई और नीचे वाली संख्या क्या हो गई? छोटी। विषम बोल दो या अनुचित भिन्न बोल दो। इसके बाद में जो तीसरी भिन्न है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो आप लोग जानते हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूरी संख्या, जैसे 1 2 3 4, यानी कुल मिला की संख्या होनी चाहिए पूरी, भिन्नों में नहीं हो, तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। अब हमें प्रश्न में दिया गया इन संख्याओं को क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम आपको बता दूँ, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। कोई भी भिन्न ले लो, जैसे हम लोग पहले भिन्न है 3/7, इसका व्युत्क्रम क्या है? 7/3, उसको उल्टा कर दो, ये व्युत्क्रम हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो मैं स्टार्ट करता हूँ इसी के साथ। अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 है उसकी पहली वाली भिन्न देखो। पहली वाली भिन्न है 3/7। 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/3। 7/3 हो गया। और 7/3 में देखो कौन सी भिन्न है? ये हो गई विषम भिन्न, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है? बड़ी, नीचे वाली क्या है? छोटी। इसमें देखो निकालता हूँ कितना आएगा? 2 सही 1/3। तो क्या आ गई? ये विषम भिन्न आ गई। यह आ गई विषम भिन्न। चलो इसके बाद दूसरी वाली भिन्न है 5/8। इसमें देखो उल्टा करेंगे 8/5, यह हो गया इसका व्युत्क्रम। तो इसकी भिन्न निकालूंगा 5 एकम 5, ऊपर 3 शेषफल और 5, यानी एक बार पूरा पूरा गया, 3 शेषफल बचा और नीचे आएगा 5। ये भी कौन सी हो गई? विषम भिन्न। अब इसके बाद तीसरी वाली संख्या, इसका व्युत्क्रम करते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे। अब देखो ऊपर वाली संख्या छोटी आ गई अब की बार, पहले क्या आ रही थी? बड़ी आ रही थी, बड़ी आ रही थी, अब आ गई छोटी। तो इसको भिन्न बोलेंगे हम लोग उचित भिन्न। ये भिन्न हो गई उचित भिन्न। इस भिन्न को देखो, ऊपर 5 गया और नीचे 6, इसका उल्टा व्युत्क्रम में क्या करना है? उल्टा। ऊपर 5 नीचे 6, तो ये भी कौन सी भिन्न आएगी? ये भिन्न हो गई उचित भिन्न। ये वाली तीसरी वाली है, ऊपर 12 है नीचे 7 है, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 7/12, तो ये भिन्न भी कौन सी हो गई? उचित भिन्न। अब देखो पहली कौन सी आई? विषम। विषम ये आ गई उचित। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ये छठी है, इसका उल्टा करते हैं 8/1। क्या 8 में 1 का भाग जाता है? जाता है। 1 का फाड़ा बोलो, यानी गिनती बोलो, फाड़ा बोलो, 1 का तो वही फाड़ा होता है। तो ये 8 में भाग दिया किसका? 8 का। ये कौन सी संख्या आ गई? पूर्ण संख्या। यही छांटना है, इसमें क्या करना है? पहले व्युत्क्रम करना है, फिर पूर्ण संख्या छांटनी है। इसमें देखो 1/11 दिख रहा है, तो ये देखो 11/1 आ गया, इसका मान भी क्या आएगा? 11। ये भी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। आप लोगों को देखो, ये देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन दिए गए हैं कितने? वैसे तो 6 दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे पहला लिख रहा हूँ और चौथा लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले के बाद जो दूसरा तीसरा जो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि जो मैंने ये लिखा है, और जो चौथे के बाद में इसके जैसा है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्या पहला प्रश्न याद है? थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो कैसी भिन्न थी? यहाँ पे 2 में भाग दे रहे हैं 7/3, ऐसी वाली भिन्न याद होगा। उसमें देखो क्या कर रहे थे हम? 2 में भाग दे रहे थे 7/3 का, तो ये उल्टा हो रहा था, 2 में 7 × 3 ऐसे कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही। अब देखो इसमें थोड़ा अलग आ गया, इस पार्ट को मैं अलग रखा हूँ, इसमें थोड़ा अलग आ गया। क्या आ गया? पहले तो दे दिया ये वाली बट्टे वाली संख्या और बाद में दे दिया वो वाली संख्या। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपने को जिसमें भाग दे रहे हैं ना उसको तो सेफ ही रखना है, यानी उसमें तो चेंज करना ही नहीं है। अब देखो 7/3 को ऐसे कैसे लिख दिया? भाग किसका दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं 2 का दे रहे हैं, तो 2 का भाग दे रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? ये इसको भी भिन्न बना लो, ऊपर वाली भिन्न है तो नीचे वाली को भिन्न बना दो। क्या मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 7/3 को ऐसे कैसे यहाँ पे लगा दो गुणा का चिन्ह, 1 ऊपर गया और 2 नीचे। ये लो मैंने इसको गुणा में बदल दिया, ये वाली भिन्न है पलट जाएगी, 1 ऊपर गया 2 नीचे। अब देखो 7 को 1 से गुणा किया था वो 7 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 में 6 का भाग दिया, 1 बार पूरा पूरा, 1 शेषफल और 6, ये आ गया अपना आंसर।
इसके जैसे ही इसका जो पहला मैंने सिक्का दिया, दूसरा तीसरा इसके जैसा ही है। अब देखो इसमें बता दो आपको, जो पहला प्रश्न फटा था हमने उसमें क्या थी, ऐसी वाली संख्या थी, उसमें भाग दे रहे थे इसका भिन्न वाली संख्या का। अब भिन्न वाली संख्या उसमें भाग दे रहे हैं हम लोग साधारण संख्या का। तो सबसे पहले इस भिन्न को सही बना दो। 3 चौक कितना होता है 12, और 12 में 1 जोड़ा तो 13, 13/3 ये हो गई हमारी साधारण भिन्न। ये मिश्र भिन्न है, इसको बना दिया साधारण भिन्न में। कैसे, 3 चौक 12 और 12 में 1 जोड़ा तो 13, 13/3। अब देखो भाग किसका दे रहे हैं हम लोग, 3 का दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो 3 के नीचे क्या लगा देंगे, 1 बराबर 13/3 गुणा 1/3 हो गया, क्योंकि ये उल्टी हो जाएगी, 1 ऊपर गया और 3 नीचे। इसको ऐसे घुमा के रखो, ये ऊपर वाली भिन्न है उसको तो ऐसे कैसे रखना है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, बीच में लगा दो गुणा का चिन्ह। अब उसके बाद देखो 13 को 1 से गुणा किया 13, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। कि 13 में 9 का भाग जाता है, पूरा पूरा तो नहीं जाता लेकिन थोड़ा बहुत तो जाता ही है, एक बार गया। 9 एकम 9, क्या बचा शेष फल 4, और बट्टे में कितना आएगा 9। वैसे ऐसे ही इसके बाद में 5वां छठा है ना, बिल्कुल ऐसे हल करना है। तो हमारे प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब बताता हूँ प्रश्न नंबर 4। ये हमारा प्रश्न नंबर 4। 2.4 में आपको एक बात तो कॉमन दिख ही रही होगी, हम लोग भिन्नों का क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, केवल भाग देना। सबसे पहले क्या सीखा, साधारण संख्या में भिन्नों का क्या दिया है, भाग। उसके बाद क्या सीखा, भिन्नों में भाग दिया साधारण संख्या का। और अब क्या सीखेंगे, भिन्नों में किसका भाग दे रहे हैं, भिन्नों का। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है ना, इसका पहला देखो, पहले के जैसा ही कौन सा है, तीसरा, दूसरा, तीसरा भी इसके जैसा ही है, सेम इसके जैसा ही है, वो आपको हल करना है। तो मैं जो पहले का पहला वो बता रहा हूँ। 2/5 को ऐसे कैसे, भाग किसका दे रहे हैं, 1/2 का, ऐसे लिखते हैं, भाग देते हैं उसको बट्टे में। तो अभी अभी क्या बताया था मैंने, भाग देते हैं उस वाले भिन्न को कैसे लिखेंगे, 2/5 ऐसे कैसे, और गुणा का चिन्ह लगा के 2 ऊपर चला गया 1 नीचे। इसको क्या कर दिया, यहाँ से पकड़ के ऐसे उल्टा कर दो, कर दिया। या फिर ऐसे भी सीख लो, डायरेक्ट भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ और बाद वाली भिन्न को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो ये वाला तो उचित है, मतलब ये आपके लिए सरल रहेगा सीखने के लिए। जो जिसमें भाग दे रहे हैं उसको तो हिलाना ही नहीं है, वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। और जो वाली नीचे वाली संख्या है उसको गुणा का चिन्ह बनाने के लिए क्या करोगे, उल्टा कर देंगे। अब देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, 5 को 1 से गुणा करते हैं 5। ये हो गया सोल्यूशन। अब इसके जैसा ही दूसरा और तीसरा सेम ऐसा ही है, उसको आप लोग हल करोगे। मैं बता रहा हूँ चौथा। अब देखो चौथा है, मिश्र भिन्न दे रखी है, उसमें भाग दे रहे हैं भिन्नों का। मिश्र भिन्न दे रखी है, उसमें भाग दे रहे हैं किसका, भिन्नों का। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिश्र भिन्न दे रखी है उसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, इसको इसी गुणा किया कितना है 6, और 6 में 1 जोड़ा तो 7। ये देखो 7 3, और अब भाग का चिन्ह के 3/5, 7/3 में भाग दिया किसका, 3/5 का। अब इसकी जैसी बना लो, 7/3, ये वाली बड़ी वाली भिन्न 3/5। अब देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है 7/3 गुणा का चिन्ह हो जाएगा, 5 तो गया ऊपर और 3 तो नीचे है ही। आया कुछ समझ में, इसको पकड़ के उल्टा कर दिया, 5 ऊपर गया 3 नीचे। अब देखो 7 को 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35, और 3 को 3 से किया 9। 35 में कितना, 35/9। इसके बाद देखो 35 में 9 का भाग दो, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। तो देखो 36 ज़्यादा जा रहा है ना, तो कितनी बार गया, पूरा पूरा 3 बार, 9 तीन 27, ऊपर कितना बचा 8, और ये 9। ये आ गया अपना आंसर। तो ये जो चौथा प्रश्न है उसके जैसे ही 5वां सेम ऐसे ही है। 5वां प्रश्न है ना, सेम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि चौथा है। अब देखो मैं बता रहा हूँ छठा, और छठे के बाद 7वां 8वां जो भी बिल्कुल छठे के जैसा ही है। तो मैं इनमें से एक एक कॉमन समझा रहा हूँ, और आपको इनको देख के दूसरे वाले प्रश्न हल करने हैं। इनको पहले कॉपी में उतार लो, इनको कैसे हल किया, और उसके बाद अगला वाला प्रश्न हल कर लो। अब देखो यहाँ पे दोनों मिश्र भिन्न दे रखी है, पहले इनको बना लो साधारण भिन्न। इसको इससे गुणा किया, 5 3 15, 15 में 1 जोड़ा 16/5। ये देखो भाग का चिन्ह को अभी तो ऐसे कैसे लिख दो, 3 को 1 से गुणा, 3 एकम 3, और 3 में 2 जोड़ा 5, और ये हो गया 3, बना लिया। उसके बाद हम लोग क्या सीखते आ रहे हैं, ये देखो ये वाला यहाँ पे भाग का चिन्ह दिख रहा है, गुणा का चिन्ह बनाया, क्या हुआ, पहली वाली को तो ऐसे कैसे, दूसरी क्या कर दिया उल्टा। इस वाली भिन्न में देखो भाग का चिन्ह है, अब गुणा का चिन्ह बनाया, क्या किया 7/3, गुणा का चिन्ह लगा के कर दिया 3/5 का 5/3। ऐसे ये भिन्न है, उसमें भी भाग देंगे तो क्या आएगा
5 गुणा का चिन्ह बना के 3/5। अब देखो मैं गुणा कर रहा हूँ, 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। यहाँ पे भाग दे 5 25। अब भाग दो 48 में 25 दूनी 50, ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, 5 25 एकम 25। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 23। 23 को ऊपर लिख दो और 25 को नीचे, यह आ गया अपना आंसर। तो इसकी जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे प्रश्न नंबर 6 और 7, तो हमारी प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट। तो आपको ये जो छोटे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए वो आपको पहले तो पूरे करने हैं, और आपको फिर से बता रहा हूँ जो वीडियो से मैं बता रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा। जो आपको नीचे वाला जो लाल बटन दिख रहा है उस पर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। तो चल अगले वीडियो में पढ़ेंगे 2.5।